गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एनटीटी पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर सांस्कृतिक भावना से आपका क्या तात्पर्य है। भारत में अंतर सांस्कृतिक भावना को विकसित करने के लिए शिक्षा को एक व्यवहार में लाने योग्य योजना का सुझाव दीजिए। तो आज हम अंतर सांस्कृतिक भावना के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है अंतर सांस्कृतिक भावना और इसका शिक्षा में किस प्रकार से व्यवहार में लाया जाए। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है सांस्कृतिक विरासत का आगामी पीढ़ी में हस्तांतरण। इस प्रक्रिया द्वारा हजारों वर्षों का ज्ञान, संस्कृति और दर्शन आज तक सुरक्षित रहा है। संस्कृति शब्द का प्रयोग समाज में प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, विश्वास तथा अवस्थाओं के लिए किया जाता है। शिक्षा में संस्कृति का अर्थ जीवन की पूर्ण विधि से लिया जाता है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसका आगामी पीढ़ी में हस्तांतरण, की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको लेकर जाना। और इस प्रक्रिया से हम क्या किया, हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखे हुए हैं। तो संस्कृति के शब्द का प्रयोग समाज में किस प्रकार से लिया जाता है कि समाज में प्रचलित मान्यताएं, मूल्यों और विश्वास, अवस्थाएं, इनको संस्कृति कहा जाता है। लेकिन शिक्षा में संस्कृति का अर्थ क्या है कि जीवन की पूर्ण विधि का, हम जीवन को किस तरह से जीते हैं, इसकी जो संपूर्ण विधि है वो क्या है, हमारी संस्कृति है। संस्कृति मानव जाति के व्यवहार तथा विचार की साधना का प्रतिफल है। मनुष्य की समस्त भौतिक अभौतिक उपलब्धियों को संस्कृति के अंतर्गत लिया जाता है। प्राय संस्कृति में जीवन शैली को लिया जाता है। संस्कृति शब्द कृति से बना हुआ है। सम का अर्थ है अच्छे प्रकार से और कृति का अर्थ है करना, अर्थात किसी कार्य को अच्छी तरह से करना। साहित्य में संस्कृति को संस्कार के रूप में माना जाता है। संस्कार का अर्थ है मान्यताओं, मूल्यों, विश्वासों तथा अवस्थाओं का परिपालन। जब हम खान पान, रहन सहन, जीवन शैली और भौतिक साधनों के उपयोग की बात करते हैं तो यह संस्कृति का भौतिक रूप हुआ। इसे सभ्यता कहते हैं। समाज शास्त्र में सभ्यता को भौतिक तथा संस्कृति को अभौतिक माना गया है। भाषा, धर्म, मान्यताएं, विचार, दर्शन आदि संस्कृति के तत्व हैं। तो संस्कृति की अलग अलग परिभाषाएं हैं कि कहीं संस्कृति को कुछ कहा गया है लेकिन जनरली क्या है कि जो हमारी जीवन शैली है उसको क्या माना जाता है, संस्कृति माना जाता है। और किसी भी कार्य को, संस्कृति शब्द का जो अर्थ है वो सम और कृति से बना हुआ शब्द है। तो सम का अर्थ है अच्छी तरह से और कृति का अर्थ है करना, कि किसी कार्य को अच्छी तरह से करना, वो क्या है, संस्कृति है। अब है अंतर सांस्कृतिक भावना, जो हमारा आज का प्रश्न है उसके बारे में देखते हैं क्या है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में, किसी राष्ट्र की श्रेष्ठता का अनुमान इसकी भौतिक शक्ति एवं संपत्ति से नहीं वरन उसके निवासियों के अंतर सांस्कृतिक संबंधों से लगाना चाहिए। विश्व के हर देश की संस्कृति की अपनी पहचान होती है। उनकी जीवन शैली, आचार विचार, विश्वास, आस्था तथा मिथ्या के मानदंड होते हैं। देश के भीतर भी अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी संस्कृति होती है। ये संस्कृतियाँ मानव समूहों की अपनी पहचान होती है। अंतर सांस्कृतिक भावना वह दृष्टिकोण है जो व्यक्ति अन्य संस्कृतियों तथा उनके मानव समूहों का सम्मान करता है। विश्व की सभी संस्कृतियों में समान तत्व विद्यमान होते हैं। उन समान तत्वों के आधार पर विश्व बंधुत्व तथा विश्व परिवार की कल्पना साकार होती है। एक दूसरे के रीति रिवाजों की पहचान होती है। इसीलिए सामान्य शिक्षा परिषद ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, अंतर सांस्कृतिक भावना के विकास में पूर्वाग्रहों का विनाश होता है और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति ज्ञान और प्रशंसा के दृष्टिकोण का निर्माण होता है। तो अंतर सांस्कृतिक भावना का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो दूसरे संस्कृति और उसके मानव समूह का सम्मान करता है, या किस प्रकार उसके बारे में वो अपना दृष्टिकोण रखता है दूसरे कल्चर के बारे में, तो उसी को क्या कहते हैं, अंतर सांस्कृतिक भावना कहते हैं। इस विचार के अनुसार अंतर सांस्कृतिक भावना की आवश्यकता इस प्रकार है। क्यों आवश्यकता है अंतर सांस्कृतिक भावना की? अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करने से वर्ग भेद, धार्मिक तथा सांस्कृतिक भेद समाप्त होते हैं और एक दूसरे को समझने के अवसर मिलते हैं। तो अंतर सांस्कृतिक भावना से क्या होता है कि आपसी में जो भेदभाव है वो खत्म होता है, कि दूसरे कल्चर कैसा है, कि हमारे धर्म की संस्कृति अलग है, दूसरे धर्म की अलग है, तो वो सब चीज़ें कि एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक वर्गों की पृथक पृथक संस्कृति होती है। साथ ही प्रत्येक संस्कृति की अनेक उप संस्कृतियाँ होती हैं।
राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी अंतः सांस्कृतिक सद्भाव विकसित किया जाना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, भाषा तथा संप्रदाय के आधार पर अलगाव विकसित होता है। अंतः सांस्कृतिक भावना से उक्त अलगाव दूर किया जा सकता है। अब है सांस्कृतिक एकता, कल्चरल यूनिटी। सांस्कृतिक एकता देश की एकता तथा विश्व की समरूपता के लिए आवश्यक है। संस्कृति के तत्वों ने देश को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के कारण इस प्रकार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तथा सभी धर्मों में समन्वयवादी दृष्टिकोण विकसित करना, समाज की मर्यादा तथा नियमों का पालन करना, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न करना, महान सिद्धांतों को सार्वभौम रूप से मानना, धार्मिक एकता के सूत्र में बांधना, आस्तिकता, आशा, त्याग, तप, संयम आदि गुणों को विकसित करना, समाज की विभिन्न भाषाओं में रचे जाने वाले साहित्य में सांस्कृतिक भावना को विकसित करना, सादा जीवन, उच्च विचार तथा उत्तम चरित्र को विकसित करना, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत प्रसारित करना, सामाजिक जीवन में गति एवं क्रिया विकसित करना। तो ये सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने के कारण है। क्यों सांस्कृतिक एकता में बनाए रखी जानी चाहिए। अगला है, अब देखते हैं अंतर सांस्कृतिक भावना और शिक्षा। तो एजुकेशन में किस प्रकार से इसको लागू किया जाए। शिक्षा सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों एवं परिवर्तन का सशक्त साधन है। व्यवहार परिवर्तन करके यह छात्रों में मानव एकता तथा सद्भाव के गुण विकसित करती है। इसलिए इस भावना को विकसित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम अपनाए जाने चाहिए। विशाल दृष्टिकोण को विकसित करना, विद्यालय के वातावरण में परिवर्तन करना, बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, कि एक अलग अलग कल्चर वाले बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अंतः सांस्कृतिक भावना विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक एकता को मूल तत्व बनाना चाहिए। पाठ्यवस्तु में सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक पक्षों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अध्यापकों, कलाकारों, लेखकों आदि को अन्य प्रदेशों तथा विदेशों में भ्रमणार्थ भेजा जाना चाहिए। तो अध्यापक है जो हमारे कलाकार है, लेखक आदि को दूसरे देशों में भेजा जाए ताकि वहाँ की संस्कृति का वो पता लगा सकें और वहाँ की संस्कृति के बारे में जान सके। दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा अंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम विकसित किए जाए। तो जो दृश्य श्रव्य साधन है जैसे टीवी है, प्रोजेक्टर है, इनके द्वारा भी क्या किया जाए, दूसरे देशों की जो संस्कृति है वो बच्चों को दिखाई जाए। उससे भी उनके मन में उस संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। शिक्षकों की भूमिका अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यदि कार्यक्रमों को अपनाया जाता है तो शिक्षा के द्वारा संस्कृति आगामी पीढ़ी में हस्तांतरित होगी, संस्कृति का संरक्षण होगा, संस्कृति का विकास होगा, उदार दृष्टिकोण का निर्माण होगा। यूँ अंतर सांस्कृतिक भावना के द्वारा एक नए मनुष्य का निर्माण होगा। तो इस प्रकार शिक्षा के द्वारा क्या किया जा सकता है कि संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में आप जिस शैक्षिक कार्यक्रम को आयोजित करना पसंद करेंगे उसकी विवेचना कीजिए। तो राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या विद्यालय में कार्यक्रम किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी तो क्वेश्चन देखते हैं आगे। शिक्षा में राष्ट्रीयता का संदर्भ प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस संदर्भ की व्याख्या भी अनेक प्रकार से की गई है, परंतु राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय रक्षा संबंधी नगरों का बाहुल्य हो जाता है और देश के शिक्षा शास्त्री फिर एक बार राष्ट्रीयता की शिक्षा पर बल देने लगते हैं। राष्ट्रीयता एक भावना है जो अपने देश के प्रति प्रेम तथा कर्तव्य का आभास कराती है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक सदस्य अपने प्राण पर जुटता है। शिक्षा इस भावना के विकास में अपूर्व योगदान देती है। ब्रूस बेकर ने राष्ट्रीयता की व्याख्या करते हुए कहा है, राष्ट्रीयता एक शब्द है जो कि पुनर्जागरण के समय विशेषकर फ्रांस की क्रांति से अस्तित्व में आया है।
यह सामान्यतः देशभक्ति से अधिक है। इसके साथ जहाँ तक स्थान का प्रश्न है, राष्ट्रीयता का प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं से भी संबंध। तो राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है कि अपने देश के बारे में सोचना, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना। जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता मानव जीवन से किसी न किसी रूप से बंधी है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीयता की शिक्षा देना राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीयता की शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, यदि शांत अहिंसात्मक क्रांति राष्ट्रीय एकता के आदर्श विकास के लिए उत्तम दशाओं का निर्माण नहीं कर सकती, तो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दबाव और बल प्रयोग अपने आप में दो अन्य उपाय होंगे। पर भारतीय एकता का आधार अहिंसा है। हमारी राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य अहिंसात्मक दृष्टिकोण पर आधारित प्रेम, सहानुभूति और भ्रातृत्व के लगातार प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। अब है राष्ट्रीयता की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? नीड ऑफ एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस पर कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम राष्ट्रीयता की शिक्षा को आवश्यक रूप दिए जाने के संबंध में विचार करते हैं। पहला है, राष्ट्र का अस्तित्व उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वह स्वतंत्र ना हो। कोई भी राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र का अभी अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक कि वो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दे। तो स्वतंत्र कोई भी राष्ट्र है, उसको अपनी प्रभुसत्ता, अपना राज बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उस नागरिकों को क्या करे? राष्ट्रीयता की शिक्षा दे, कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उनमें भरे। राष्ट्रीयता की शिक्षा से प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। इसी भावना से प्रेरित होकर व्यक्ति जनहित तथा राष्ट्रहित के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान कर देते हैं। तो यही है राष्ट्रीयता की जो भावना है, उससे क्या होगा कि व्यक्ति अपने स्वार्थों का बलिदान करके राष्ट्र के हित में सोचेगा, अपने राष्ट्र के नागरिकों के हित में सोचेगा। अगला है, राष्ट्रीयता की शिक्षा से सदैव इस बात का बोध होता रहा है कि हमें स्वतंत्र रहना है, अपनी स्वाधीनता को किसी प्रकार सुरक्षित रहना है। तो राष्ट्रीयता की शिक्षा से ही इस बात का भी दिमाग में बनाया रखा जा सकता है कि हमें हमेशा क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है, अपने ऊपर दूसरों को राज नहीं करने देना है, और अपनी जो स्वाधीनता है, अपनी जो स्वतंत्रता है, उसको किस प्रकार से बनाया सुरक्षित रखा जा सकता है। देश के विकास एवं नवनिर्माण का बोध भी राष्ट्रीयता की शिक्षा के कारण होता है। राष्ट्रीयता की शिक्षा के कारण संस्कृति अपना विशिष्ट रूप धारण करती है, ज्ञान विज्ञान का विकास होता है और इसी विकास को व्यक्ति अपना विकास समझता है। अगला है राष्ट्रीय एकता समिति, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी। राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीयता की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। एक समिति हुई है राष्ट्रीय एकता समिति, उसने राष्ट्रीयता की शिक्षा के लिए क्या क्या सुझाव दिए, देखते हैं। सभी छात्रों को देश का ज्ञान कराया जाए एवं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों एवं सफलताओं से परिचित कराया जाए। तो राष्ट्रीय एकता समिति कहती है कि सभी स्टूडेंट्स को क्या किया जाए? देश के बारे में पढ़ाया जाए और देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो जो प्रयत्न किए गए थे उनके बारे में भी बच्चों को परिचित कराया जाए। राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और राज्यों में अधिक मेल उत्पन्न करने वाली पढ़ाई लिखाई को प्रोत्साहित किया जाए। तो देश में अलग अलग जाति संप्रदाय हैं और अलग अलग राज्य है, तो उनमें आपस में प्रेम भाव को बढ़ाने वाली शिक्षा बच्चों को दी जाए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कार्यक्रम भी इस समिति ने सुझाए हैं। क्या कार्यक्रम कराए जाने चाहिए राष्ट्रीय एकता समिति के अनुसार? सभी स्तरों पर पाठ्य पुस्तकों की जांच एवं पुनर्गठन किया जाए।